गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सीरीज का क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या है 8 है, फिर उसके बाद 88 है, फिर 888 है, फिर 8888 है, यानी इस तरह से जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसी पर क्वेश्चन अगर कहा जाए तो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। जैसे यहाँ 8 की जगह पर 6 हो जाएगा, 6 है, फिर उसके बाद यहाँ 66 हो जाएगा, फिर उसके बाद 666 हो जाएगा, फिर 6666 इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन तो है सीरीज का है। अब यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन जो है ये ना अभी तो ना एपी में है और ना ही ये जीपी में है। कैसे? क्योंकि एपी का कंडीशन आप जानते ही हैं कि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। अब यहाँ इस दोनों के बीच का डिफरेंस और इस दोनों के बीच का डिफरेंस तो इक्वल है नहीं। अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो क्या आएगा, 80 आएगा, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस 80 नहीं आ रहा है, यानी ये तो क्या है, एपी में है नहीं। अब इसको जीपी में चेक करते हैं तो जीपी में भी देखते हैं, यहाँ क्या है, अब 8 और 88 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 11 तो आएगा नहीं, तो यानी ये भी क्या है, जीपी में भी नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम कॉमन लेंगे। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट नंबर आएगा उसको हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लिए, 8 कॉमन ले लिए। तो 8 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 बचा, फिर यहाँ क्या बचा, 11 बचेगा, फिर यहाँ 111, 1111, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा, कहां तक, इन टर्म तक जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सबसे पहले हम क्या किए, कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद आप क्या करिएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए पहले 9 से मल्टीप्लाई, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, 8 बाई में 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 प्लस 99, 999, 9999, ये ऐसे ही जाएगा इन टर्म तक। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको फिर आगे चलते हैं, 8 बाई 9। अब ये 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 9 को तो लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 1। अब 99 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1, और इसको क्या लिखेंगे, 10,000 माइनस 1, ऐसे ही जाएगा एन टर्म तक। क्लियर है। अब यहां फिर देखिए क्या करते हैं आगे, अब ये 10 है, 10 लिखे, फिर यहां क्या है 100, फिर 1000, 10,000, ऐसे ही जाएगा क्या एन टर्म तक, क्योंकि ये जा रहा है एन टर्म तक, तो हम इसको ले लिए। अब बचा क्या है हमारा, -1 है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1, ये भी जाएगा हमारा कहां तक, एन टर्म तक जाएगा। क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने क्या किया, जो 10 है ये 10, 100, 1000, अब इसको ऐसे करने से हम क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो गया हमारा क्या, जीबी में कन्वर्ट हो गया, जीबी में कन्वर्ट हो गया। अब जीबी में ये कन्वर्ट हो गया है और ये हमारा एबी में कन्वर्ट हो गया। तो जीपी के हम जानते हैं कि एसएन के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, जीपी का एसएन के लिए फार्मूला हो जाता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 अब बाय में r माइनस 1, ये फार्मूला हो जाता है। तो वही फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। a क्या है हमारा 10, और इसमें r क्या हो जाएगा, 100 में 10 से डिवाइड करेंगे वो भी हमारा 10 आएगा। तो 10 और इस पर पावर क्या हो जाएगा n, क्योंकि ये यहां हमारा, यहां देखिए ये 10 a हो गया और r क्या हो गया 10, 100 बाई में 10, और यहां देखिए r का पावर n है तो n हमारा तो n ही है, और माइनस 1, अब बाई में क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, क्योंकि r माइनस 1 है, r हमारा 10 है। यहां देखिए, यहां समझ लीजिए फिर से एक बार, a लिखे, यहां क्या लिखते हैं r क्या हो जाएगा इससे, यानी t2 बाई में t1, यानी 100 बाई में 10 आ गया वो भी, और n टर्म तक है इसलिए n, और जो फार्मूला है उसी तरह से लिख दिए।
अब यहाँ आगे चलते हैं, अगर 1 + 1 + 1 n टर्म तक जाता है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 8y में 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 10, और 10 में 10 पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 10 × 10 पावर n + 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 9 हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9n, और y में क्या हो गया 9। इस तरह से हमारा, अब ये 9 को बाहर निकाल दीजिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8y में कितना 81, और 10 का पावर n + 1 -9n और -10, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। अब इस तरह से हम देखते हैं, अगर नंबर चेंज आएगा तो हर क्वेश्चन में तो समझिए कि यही आएगा। अगर यहाँ 8 की जगह पर 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, बाकी सब वही नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए।